जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि अडानी का महा घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि उस पे कई सीरीज में आपके सामने नेटफ्लिक्स का एपिसोड आएगा। इसके पहले 4 एपिसोड मैं जारी कर चुका हूं, लेकिन आज जो तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं यह अत्यंत गंभीर है और देश के 28 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। 28 करोड़ वो लोग जिसके भविष्य के बारे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि तुम्हारा पैसा उठाकर पूंजीपतियों को सौंप दिया जाएगा। और यह फैसला कब लिया जाता है? 2015 में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, वो पीएफ का पैसा उठाकर 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 2 कंपनियां, अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस, ये 2 कंपनियां अडानी की हैं। और पैसा कितना लगा है आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 1,57,000 करोड़ रुपए। 1,57,000 करोड़ रुपए इन कंपनियों का शेयर खरीदा गया है। किसके पैसे से? जो भविष्य के सुरक्षा के लिए लोग, कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पीएफ का पैसा रखते हैं, उस पैसे से 1,57,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा गया है। करीब करीब 38,000 करोड़ रुपए का सालाना शेयर उन पैसों से खरीदा जाता है। बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाते हैं पार्कों में नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने में। मैं आज सभी उन अंकल्स से कहना चाहता हूं, आंटीज से कहना चाहता हूं, ध्यान से जरा सोचिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपका पैसा उठाकर किस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी आपके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, जरा सोचिए। और पार्कों में बैठिए और चर्चा कीजिए तो थोड़ी चर्चा इस पे भी कीजिए। वो सारे अंकल आंटी जो मोदी जी का नारा जोर जोर से लगाते हैं, आपका पैसा उठाकर नरेंद्र मोदी जी ने 1,57,000 करोड़ रुपए पीएफ का पैसा, इस देश के 28 करोड़ लोगों का पैसा उठाकर 50 प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदने में लगा दिए। और मजेदार बात देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सबने आगाह किया, भाई अब तो संभल जाओ, अब तो सावधान हो जाओ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है अडानी ने। अडानी ने अपने शेयर को ओवर वैल्यू किया है, अपने शेयर की कीमतें फर्जी तरीके से बढ़ाई है, बाहर से पैसा काला धन लगा के अपने शेयर के दाम बढ़ाए हैं। उनके शेयर का वास्तविक दाम क्या है पता नहीं है। कृपा करके अब अडानी के शेयर मत खरीदो। किसने कहा? तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, तमाम अर्थशास्त्रियों ने, तमाम लोगों ने आगाह किया कि भाई ये बुजुर्गों का पैसा है, ये कर्मचारियों का पैसा है, ये इस देश के 28 करोड़ लोगों का पैसा है, इसको कम से कम अडानी की कंपनी में अब तो मत डुबाओ। लेकिन 27 मार्च को मीटिंग होती है ईटीएफओ बोर्ड की, और उस बोर्ड में जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आदरणीय देश के श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी जो देश के मंत्री हैं, वो उस बोर्ड के चेयरमैन हैं।
ये रिपोर्ट भी आ जाती है, आगाह भी किया जाता है कि भाई आप कर्मचारियों की जीवन से जुड़ा हुआ उनके भविष्य की निधि जो रखी है, उनके लिए जो पीएफ का पैसा उनके संकट के समय में काम आता है, कम से कम ये पैसा अडानी के ग्रुप पे मत लगाइए। लेकिन बावजूद इसके वो पैसा अडानी की उन 2 कंपनियों में फिर लगाया जाता है। क्या प्रेम है आपका अडानी से? आप देश के करोड़ों लोगों का पैसा क्यों उठा के अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं? एलआईसी में लुटा रहे हैं अडानी का पैसा, अडानी का पैसा उठाकर एलआईसी का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, एसबीआई का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, पीएनबी का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, बैंकों का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, और अब ये पीएफ का पैसा, करोड़ों लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ पीएफ का पैसा वो उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं।